अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए राजा गिद्ध का सेकंड चैप्टर के स्टार्ट का हिस्सा आपको उसकी समरी बताएंगे। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, पहले चैप्टर थे उसकी समरी आपको बताई थी। तो दूसरा चैप्टर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि एक जंगल का मंजर होता है जिसमें परिंदों की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। तो जब बिल्कुल स्टार्ट है उसमें राइटर बताता है कि जी ये जो पोटाहार का इलाका है, इधर कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले बहुत बड़ा समंदर होता था और फिर किसी जोगी ने समंदर को ऑर्डर लगाया कि पीछे हो जाओ। तो वो समंदर की लहर लहर पीछे की तरफ होगी और नीचे से जो है वो पहाड़ियां निकल आई। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस जगह पे एक घना जंगल होता था जिसके बहुत ऊंचे ऊंचे जिसमें दरख्त होते थे, और फिर एक बार जो है ना वो सारा जंगल एक ही बार में खत्म हो जाता है। तो ये दो लोगों की डिफरेंट राय है, दो ग्रुप्स की। और राइटर कहता है कि जब इंसानों ने नई नई तरक्की की थी, एटम बम बनाए थे और तब जहरा और मरीख पर कदम रखा था, तो उसके बाद बनी नौ इंसान ने एटम बम चला के अल्लाह ताला की पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था। जमीन के सारी चीजें खत्म कर दी थी एटम बम की वजह से। लेकिन उससे पहले का ये वाकया राइटर बयान करता है इधर के जंगल में परिंदों की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें हुमा परिंदे ने उस कॉन्फ्रेंस की सदारत करनी होती है। लेकिन वो किसी वजह से हुमा परिंदा जो है वो लेट हो जाता है, वो नहीं आता। काफी टाइम उसका इंतजार किया जाता है। सारे जानवर मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों से आते हैं उस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में हुमा परिंदे के बारे में उल्लुओं ने बात फैलाई होती है कि हुमा जो है वो जिस बादशाह के कंधे पे बैठ जाता है उसको बादशाहत मिलती है। तो वो हुमा की वजह से उस बादशाह का जवाल होता है। तो ये उल्लुओं ने अपने हल्का में बात छेड़ी होती है। लेकिन राइटर कहता है कि क्योंकि कौवे जो हैं वो इंसानों के साथ रह रह के जो है वो चुगली और इधर इधर की बातें उधर करने का फन सीख जाते हैं, इसलिए कौवे जो है वो पूरी बात को पूरे जंगल में फैला देते हैं। और ये ख्याल किया जाता है कि हुमा किसी बादशाह को सिलेक्ट करने के लिए गया हुआ है और वो शायद ना आ सके। तो इसलिए जो इस कॉन्फ्रेंस की सदारत है वो सींगाह नाम के एक जानवर को करनी पड़ती है, जो कि कई लोग कुछ ख्याल करते हैं कि वो हजरत नूह की कश्ती में भी सवार हुआ था एज अ रिफ्यूजी, और कुछ इस तरह काफी पुराना वो जानवर है। कॉन्फ्रेंस जब ये स्टार्ट होती है तो चील कहती है कि गिद्ध जो है, जो उनकी बरादरी का परिंदा है, वो काफी पागल किस्म का है क्योंकि वो इंसानों में जाता है और इंसानों की तरह का उसने जो है ना वो बेस बदल लिया है। और गिद्ध को जो है वो जंगल बदर किया जाए और इसको इंसानों की बस्ती की तरफ भेज दिया जाए। तो उसके बाद गिद्ध से पूछा जाता है कि तुम्हारे बारे में ये ख्याल है, ऐसा क्यों है। तो उससे पहले कि गिद्ध जवाब दे, बुलबुल बीच में आ जाती है और वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि इंसान जो है वो पागल हैं, या गिद्ध जो है वो इंसानों की तरह रूप धार लेते हैं। तो उसके बाद राजा गिद्ध से पूछा जाता है कि तुम बताओ ऐसा क्यों है। राजा गिद्ध कहता है कि मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों है, मुझे थोड़ा मौका दिया जाए, मैं पता करूं कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। मेरे मेरे साथ जब ये होता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं दूर निकल जाता हूँ और मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो बुलबुल कहती है कि मुझे पता है इसकी वजह क्या है। इसकी वजह जो इंसान का ला हासिल इश्क है, जो कि उसको इस तरह की हदें पार करने की इजाजत देता है। तो मुझे लगता है कि राजा गिद्ध को भी इंसानों की तरह इश्क हो गया है, या इश्क ला हासिल हो गया, या वो उसी तरह की कोई बीमारी है। तो राजा गिद्ध कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, मैं अपनी बिरादरी वालों से मशवरा करूं और इसका कुछ नतीजा निकालूं और फिर मैं आपके सामने पेश करूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो इधर ये जो सिमराह का नाम का परिंदा है वो उसको इजाजत देता है, उसको मोहलत दी जाती है, और इधर ये जो है वो कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। तो ये इसका पहला पार्ट था दूसरे चैप्टर का। शुक्रिया।